दोस्तों, बीजेपी हमेशा से प्रयास करती रही कि राहुल गांधी किसी भी हाल में मोदी के बरक्स उतने बड़े स्टेटमेंट या फिर हीरो ना बन सके। अब राहुल गांधी हीरो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, बने कि नहीं बनेंगे, इस पे हमको तो कोई मतलब नहीं, हम तो पत्रकार हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो काम मोदी, बीजेपी या फिर ये कह ले कि गोदी मीडिया नहीं कर पाई, वो इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिया। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस इंडिया गठबंधन के मार्च का एक तरह से अघोषित बॉयकॉट कर दिया न्यूज चैनल्स ने, ठीक से दिखाया तक नहीं, उस मार्च को इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसे छापा कि अगर ये कहें कि एक दिन के लिए ही सही इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी एक्चुअली में उनका डंका बज गया दुनिया भर में, तो कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं आपके सामने लेकर आई हूं। यकीन जानिए, मेरे YouTube चैनल के अलावा आपको इस तरह की खबरें कहीं नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि दुनिया भर से जो भी इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने मैं रख पाऊं, केवल देश नहीं दुनिया की, जो आपको जागरूक कर सके, आपके पूरे थॉट प्रोसेस को बड़ा कर सके। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का जो मार्च था उसका जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में बज़ तो क्रिएट हुआ, लेकिन गोदी मीडिया ने उसको वैसे नहीं दिखाया जैसे दिखाना चाहिए था। अब बिग बॉस का आदेश होगा तो किसी की क्या ही औकात, लेकिन न्यूज चैनल्स के संपादक जो नहीं कर पाए वो इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिया। अब आपके सामने कुछ कटिंग्स में रखने वाली हूं दोस्तों। दुनिया भर की मीडिया ने कैसे इंडिया गठबंधन के इस मार्च को अपने अपने प्लेटफॉर्म्स में दिखाया, और ये कैसे भारत की बदलती हुई राजनीतिक तस्वीर का एक इशारा करती है। जल्दी बिना लाग लपेट आपके सामने में रख देती हूँ। कुछ आर्टिकल्स मैं आपके लिए इकट्ठा करके लाई हूँ दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है इसमें, लेकिन मेरी कोशिश होती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि एक पॉलिटिकल खबर आपके सामने रखी जा रही है तो उसका पूरा डायमेंशन रखा जाए। ये देखिए दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत बड़ा अखबार है, उसने ये जो मार्च हुआ जिसमें जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, टीएमसी के सांसदों ने, वाम दलों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उसको किस तरह से हाईलाइट किया गया है। अमेरिका के बड़े अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स में 100 ऑफ इंडियन लॉ मेकर्स डिटेन्ड एट प्रोटेस्ट क्लेमिंग वोट रिगिंग। मतलब कई इंडियन लॉ मेकर्स, मतलब हमारे लिए कानून तो सांसद ही बनाते हैं, उनको डिटेन किया गया उस प्रोटेस्ट में जिसमें वो दावा कर रहे थे कि वोट की रिगिंग हो रही है। एक और तस्वीर में आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों। DW जर्मनी का स्टेट फंडेड मीडिया हाउस है, मतलब जर्मनी का सरकारी मीडिया हाउस। अब समझ लीजिए कितना ताकतवर है। उसने खबर छापी है, इंडिया राहुल गांधी अमंग डिटेनीज इन इलेक्टोरल प्रोटेस्ट। राहुल गांधी का नाम लेकर छापा गया है कि इनके अलावा भी कई लोगों को पुलिस ने डिटेन किया क्योंकि ये लोग इलेक्टोरल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा एक और आर्टिकल याहू यूके का, ब्रिटेन का, उन्होंने छापा है, देखिए, राहुल गांधी अमंग डिटेन्स इन इलेक्टोरल प्रोसेस, सेम हेडलाइन। इसके अलावा अल जजीरा, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, दुनिया भर में एक ये मीडिया हाउस काफी देखा जाता है, दोहा कतर से चलता है। देखिए हेडलाइन छापी है दोस्तों, इंडियाज ऑपोजिशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्टोरल रोल रिविजन। SIR को यहाँ पर मुद्दा बनाया गया है, अल जजीरा ने छापा है। इसके अलावा दोस्तों ABC न्यूज, दोस्तों अमेरिका की बहुत बड़ा मीडिया हाउस है ABC न्यूज, इन्होंने भी छापा है। देखिए, इंडियन अपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल रोल रिविजन। SIR के खिलाफ कैसे भारत की अपोजिशन पार्टीज ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ इसको हाईलाइट किया गया है। रॉयटर्स यूके का मीडिया एजेंसी है दोस्तों, लेकिन दुनिया भर में पढ़ा जाता है, बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है। रॉयटर्स, आपने खुद भी सुना होगा। रॉयटर्स ने भी एक खबर छापी है और हेडलाइन दी है, राहुल गांधी अमंग अपोजिशन लीडर्स डिटेन ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया इलेक्शन पैनल। राहुल गांधी का नाम लेकर यहाँ पर छापा गया है कि राहुल गांधी उन लोगों में से एक थे जिनको डिटेन किया गया। AP न्यूज दोस्तों, ये भी अमेरिका की एक मीडिया हाउस है AP न्यूज, इन्होंने भी देखिए हेडलाइन छापी है इसको, इंडियाज अपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल रोल। और लॉस एंजलिस न्यूज, ये भी अमेरिका की मीडिया हाउस है, इन्होंने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है, इंडियाज अपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्टोरल रिविजन। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है। क्यों बड़ी खबर है? क्योंकि ये सरकार केवल दो चीजों से डरती है, एक चुनाव हारने से, दूसरा दुनिया में जो डंका बज रहा है मोदी जी का, उसमें बट्टा लगने से। अब दोस्तों, विश्वगुरु की छवि ट्रंप के आने के बाद कितनी धूमिल हुई है उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, उसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने खूब जगह दी है,
प्रमुखता से जगह थी। ये तो मैं कुछ ढूंढ के लाई हूं आपके लिए, इसके अलावा भी दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों में इसको जगह मिली होगी। इनफैक्ट मुझे ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से भी एक आर्टिकल देखने को मिला था। ये बताता है दोस्तों कि दुनिया भर की मीडिया ने एटलीस्ट इसको नोटिस किया। दुनिया भर में इंडियंस हैं, तो आपको ये लगता है कि दुनिया भर के जो इंडियंस हैं वो केवल न्यूज चैनल, भारत की न्यूज चैनल्स पर डिपेंडेंट हैं? ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग हैं। तो वो जब ये सब पढ़ते हैं, या फिर वो इंटेलेक्चुअल्स जो भारत के बारे में एक समझ बनाते हैं, वो जब ये सब पढ़ते हैं तो क्या इमेज बनती है? इमेज ये बनती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत के बाद दुनिया में कभी भी कहीं गए, उन्होंने शुरुआत में जब वो जीते थे बार बार ये दोहराया कि तीसरी बार इतने बड़े मैंडेट से मुझे जिताया गया। इससे मोदी की छवि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बड़ी होती है ना, कि भाई देखिए इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी ज्यादा पार्टीज है इंडिया में, उसके बाद इसी शख्स को 3 बार पीएम बनाया गया तो कितना पॉपुलर होगा ये आदमी, ये छवि बनती है ना। उसमें एक तरह से उंगली उठा दी विपक्ष ने इस मार्च को सफल करके, और उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया, विपक्ष को और मौका दे दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने शुरुआत में इस मामले को अगर कॉग्निजेंस में ले लिया होता और बातचीत कर ली होती तो मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पता नहीं वो क्या छुपा रहा है। इसने इंडिया गठबंधन को मौका दे दिया प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट हो गया सफल, और प्रोटेस्ट में बन गई इंटरनेशनल मीडिया से सुर्खियां। ये किसी भी हाल में मोदी की इंटरनेशनल में जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जो डंका बजने वाली इमेज है उसमें बट्टा लगाता है, और हर लिहाज से दोस्तों, हर लिहाज से ये बताता है कि गोदी मीडिया के चैनल्स के संपादक अगर ये सोचते हैं कि वो किसी खबर को डाइवर्ट कर देंगे, किसी खबर को छुपा देंगे, किसी खबर का एक दूसरा एंगल दिखा देंगे, या उसकी जगह किसी और खबर को हेडलाइन बना देंगे, तो वो वक्त भी निकल गया। मैं केवल दोस्तों यूट्यूब में वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की पत्रकार हूं, तो मैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया एक्स पर पैनी नजर रखती हूँ, ताकि पता चले कि किसी खबर का क्या बज़ है। जब से राहुल गांधी ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप यकीन नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम के ऐसे ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स की तरफ से वीडियोस बनाई गई इस मामले में, जो कि अमूमन नहीं देखा जाता है। अमूमन इस तरह के काम हम बीजेपी की तरफ से देखते हैं। कई इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने वाला है, लेकिन आप उनको देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या ये उस विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि उनका अपना इंडिपेंडेंट सब्सक्राइबर बेस है। ऐसी वीडियोस मैंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की देखी। मैं ये नहीं कह रही कि वो खुद नहीं बना रहे, उनको कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट पॉइंट ये है कि ये पहले केवल बीजेपी करती थी, अब कांग्रेस पार्टी भी ये कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद मिस कॉल नंबर इशू किया गया, उसके बाद एक वेबसाइट लॉन्च की राहुल गांधी ने, फिर ये प्रोटेस्ट किया गया, ये एक जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में बज़ क्रिएट हो रहा है। और आप जानते हैं दोस्तों, इस देश में आखिरी चुनाव था जो 2014 का था, जो कि टीवी पर लड़ा गया था। मैं बार बार कहती हूँ ये बात, इसके बाद देश का कोई भी चुनाव टीवी पर नहीं लड़ा गया। तो टीवी के संपादक अगर ये सोचते हैं कि इस खबर पर हल्ला ना बुलवाकर, ब्लैक एंड व्हाइट ना करवा के, दंगल वगैरह ना करवाकर, और जो भी जिस तरह की शो होते हैं मैं तो देखती भी नहीं, आर पार टाइप के, वो ना करवाकर वो इस खबर को दबा सकते हैं, तो ऐसा होने नहीं वाला है। क्योंकि जो भी न्यूज का कंजम्पशन है ना, अब वो सारा सोशल मीडिया से है। न्यूज चैनल्स को अगर देखने वाले होते तो न्यूज चैनल्स पॉलिटिकल रेवेन्यू पर निर्भर ना होते। तो ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हर लिहाज से मोदी की व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा दोस्तों कि जो काम बीजेपी की मीडिया नहीं कर पाई, मोदी के बरक्स राहुल गांधी को हीरो के तौर पर खड़ा करना, वो तो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। भाई इंटरनेशनल मीडिया में जो भी हेडलाइन बन रही है तो उसमें राहुल गांधी का नाम है या इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों का नाम है, लेकिन उसमें राहुल गांधी का आर्टिकल में तो नाम है ही। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन का संयुक्त तौर पर न केवल प्रोटेस्ट हुआ, बल्कि इस प्रोटेस्ट में का जो पूरा एक बैकग्राउंड है वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक तरह से खड़ा किया। दोस्तों अखिलेश यादव भी इस मामले में लगातार बोलते आए। वो तो कल से, मतलब 2 दिन से, जब से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब से उनकी एक पुरानी बोली हुई बात और वायरल हो गई कि चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है। हम तो 18,000 वोटों की चोरी का एफिडेविट दे चुके हैं, कई एफिडेविट दे चुके हैं। चुनाव आयोग बताए कि उसने हमारे एफिडेविट में क्या किया। एक डीएम या एक अधिकारी को भी उसने सस्पेंड किया, उस पर कार्रवाई हुई, तो एफिडेविट वाला मामला भी निकल गया। उसके बाद कल राहुल गांधी ने, मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी, राहुल गांधी ने कल संसद के बाहर आकर प्रोटेस्ट के बाद ये भी कह दिया कि ठीक है, मैं तो एफिडेविट पे साइन करने को तैयार हूं, अब चुनाव आयोग बताए कि वो पूरा डिजिटल डेटा कब देगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसने इंडिया गठबंधन की एकता दिखाई। पॉइंट नंबर 1, इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन।
ये एक मौका 2024 के लोकसभा चुनाव की मोदी के पीएम बनने के बाद पहली बार हुआ जब सारी पार्टियां अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आ गई। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको जबरदस्त तरीके से दिखाया है। और ये जो मोदी की छवि गढ़ने वाले लोग हैं, ये किसी भी हाल में वो पसंद नहीं करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारत में कोई कथित तौर पर वोट रिगिंग हुई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री अब भी विदेश में जाते हैं तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं। तो अब अगर विदेश में जाएंगे और मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लेंगे तो लोग शायद इशारों में उनसे पूछ लें या उनकी इस बात पर शक करें कि आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोल रहे हैं और आप ही के देश के विपक्षी दल कुछ इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप ही के देश का चुनाव आयोग उनको एड्रेस नहीं कर रहा है। तो ये एक परसेप्शन की लड़ाई है जिसमें बहुत ही होशियारी से राहुल गांधी हो, उनकी टीम हो और उसके बाद इंडिया गठबंधन ने उसको इंप्लीमेंट किया है। अभी तक ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, राहुल गांधी सफलता से उसको चलाने की पूरी तरह से न केवल कोशिश कर रहे हैं बल्कि उसमें सफल हुए हैं। पूरा ध्यान रखा जाएगा इस बात का कि लगातार ऐसी हेडलाइंस परोसी जाएं जिससे कि मामला डाइवर्ट हो जाए। अलग अलग हेडलाइंस, में आपको नाम नहीं लूंगी, आपको पता है किस तरह की हेडलाइंस परोसी जा रही है ताकि मामला डाइवर्ट हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला सोशल मीडिया में बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहा। तमाम अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स में आप कमेंट बॉक्स में जाएं तो राहुल गांधी को लेकर या इंडिया गठबंधन को लेकर ऐसे कमेंट्स हैं जो कि अमूमन नहीं देखने को मिलते और ये सब ऑर्गेनिक है, ये प्रायोजित नहीं है। हो सकता है कुछ प्रायोजित हो लेकिन कुछ ऑर्गेनिक भी है। ये किसी भी हाल में ना तो नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पॉलिटिकल छवि के लिए अच्छा है और ना ही सरकार के लिए अच्छा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में जबरदस्त कवरेज इंडिया गठबंधन को मिली है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश होती है, थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।